चकाशन्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वं श्रीमद् राजचंद्र को याद किया था। उनका कहना ये है कि समर्थ पुरुष आत्मानुभवी जीव पुकार के अंत बार ये बात कहे तो भी भाग्यशाली कोई जीव समझ पाता है। बराबर। मतलब गंभीरता के कोई सीमा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान का भरोसा आना ही अनंत भरोसा। आज अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा की कितने हैं नरक में? अकृत्रिम चैत्यालय नरक में कितने हैं? 7 करोड़ 72 लाख। 7 करोड़ 72 लाख पर नरक में जिन मंदिर जैसा यहाँ दिगंबर मंदिर है ऐसे ही वहाँ है। दिगंबर मंदिर तीनों जगह एक कहीं भी हो एक सरीखा ही रहे। कोई शांत मूर्ति प्रतिमा अष्टप्रतिहारी 3 छत्र आमंडल ऐसा ही बाहर से होगा। कृत्रिम हो या अकृत्रिम हो, मंदिर जो बनेंगे नए बन रहे हैं अभी, उसको भी इसी ढंग से बनाया जाता है। इतनी पहचान समझना चाहिए। अगर इतनी पहचान होती है तो जो जिनेन भगवान की भी पहचान जीव को अनुमान ज्ञान में होती है। अनुभव ज्ञान में होना और तो अलौकिक बात है। भगवान अंतर्मुख है, 4 ज्ञान के धारी हैं, अनंत परमात्मा अंतर्मुख मुद्रा है। बाहर झलकते नहीं, लेकिन 3 लोक 3 काल अंतर्मुख ज्ञान से बाहर का सब जान लेते हैं। सही है बात। तो अंतर में कई आत्मा में लीन हो रहे थे और उनको लोकालोक का ज्ञान हो गया। बस नरक में इतनी दिन प्रतिमा है, स्वर्ग में 458 और दुलोक में 84,93,23। फिर से बोलो 23 ही। शंका क्यों हो? एक भी कम ज़्यादा नहीं होगी। इतना भरोसा यदि आता है तो केवल ज्ञानी परमात्मा सिर्फ अपनी आत्मा को देख रहे हैं। बराबर। और 3 लोग उनको झलक जाता है। सत्य है ये बात। तो कोई भी जीव हो, पशु गति में हो कि नरक गति में, वो अंतर्मुख आत्मा की अनुभूति हुई तो 3 लोग झलक जाते हैं उसको। ये कठिन पद्धति क्यों प्रश्न उठना चाहिए कि आत्मा स्वयं ही ज्ञान का सूर्य है। सूर्य की ताकत ऐसी है कि बिना अड़े बिना वहाँ गए यहीं से केवल ज्ञान सूर्य में पूर्ण प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में वहाँ प्रत्यक्ष है, यहाँ परोक्ष है। तो परोक्ष ज्ञान भी प्रमाणित होता है कि नहीं? अपन है अपने दादाजी को नहीं देखा, दादाजी के पिताजी को नहीं देखा, अब उनका फोटो दिखाते हैं अपने। ये
पिताजी दिखाएंगे तो पिताजी मेरे पिताजी थे, उनके पिताजी है, तो ये फोटो है। अपन ने देखा तो नहीं है, लेकिन प्रतीति करेंगे कि नहीं बिल्कुल प्रामाणिक पिताजी कह रहे हैं। जैसे अनंत भगवान ने जो कहा है, भगवान आत्मा ऐसा है, अनंत गुणों का सागर है, सफल प्रकाशक शक्ति है, ऐसा जीव को श्वास बैठना हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कोई भी जीव हो, पशु गति में हो, नारकी हो, देव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीव है वो। उसको यदि ऐसा लगे कि तो अनंत भगवान कहते हैं, भाषा है, भाव से समझ जाता है। तो मार काट होती है ना, तो उसका क्या कारण है, ये क्यों मार रहा है ये, तो समझ जाता है कि कोई कारण पहले का हुआ होगा, और कुअवधि ज्ञान से दिख जाता है उसको। कुअवधि ज्ञान की इतनी ताकत है, तो स्वावधि ज्ञान की तो क्या बात है। मेरे जीव ने इस प्रकार से पहले इसको पाप भाव का अनुमोदन कराया था, या पाप भाव में ढकेल दिया था। उससे कर्म बंद होने से मेरे को आज मेरा गति में जाना पड़ रहा है। ऐसा जान जाता है कि नहीं? तो हर जीव के ज्ञान की ताकत ऐसी है, उसको अज्ञानी नहीं समझना। किसी भी जीव को अपमान हो जाता है उसको। हर जीव को ज्ञान का कंद, ज्ञान का सूर्य, साथ में आनंद का दरिया, मित्रता का समुद्र देखना चाहिए। जो जीव अपने को ऐसा देख लेगा जी तो वो दूसरे जीव को भी ऐसा देखेगा। अब निज आत्मा का ही भरोसा नहीं आया हो, उसको पर का भरोसा तो कैसे आएगा। इसलिए मेरे केवल ज्ञान होगा तब आत्मज्ञान होगा, ये बात छोड़ देना चाहिए। जिस क्षण सम्यक ज्ञान होगा, मैंने राग और देह से भेद ज्ञान कर लेगा, जी उसी क्षण सम्यक ज्ञान होगा। कोई भी जीव कोई भी क्षण कर सकता है, बराबर। कर सकता है, और कर ले, ये उसके उपादान का काम है। जनवाणी में देव गुरु शास्त्र या ज्ञानी धर्मात्मा या सम्यक सन्मुख जीव भी ये बातें कहेगा, बारंबार कहेगा। ये निमित्त है, उपादान तो जीव का है। कितना भी कहे, लेकिन तो मेरे को पामरी हूँ, मेरे में तो कुछ बुद्धि नहीं है, मेरे को कुछ याद रहता नहीं है, ऐसी बुद्धि वाले को आत्मज्ञान बहुत दूर हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रभुता स्थापित होना चाहिए। जी किसको होगी, उसके लिए कलश नंबर है। अमृत चंद्राचार्य कलश 175। हाँ, ये अपना कल पढ़ा तो था, हाँ पढ़ा, पर जल्दी में पढ़ा था, जल्दी में पढ़ा था। विस्तार नहीं हुआ। जो बड़ा होता है ना, उसका हृदय बहुत विशाल होता है। जगत में सभी जीव बड़े हैं, सभी अनादि अनंत है आकृति में, लेकिन जिन जीवों के चित्त का हृदय उदार है, उदार का मतलब कि अपने जीव के साथ परिवार के जीव, बाहर के जीव, दोस्तों के जीव, या सब जीव उदारता में समाना चाहिए। जी अर्थात उज्ज्वलता आनी चाहिए, मतलब अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो। उनका ज्ञान मिथ्या चल रहा हो तो कैसे भी सम्यक हो जाए, ऐसा प्रयत्नशील हो अपने में, उदारता है। ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूँ, ये समझ जाएगा तो मेरे से पहले आगे बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है। उसका चित्त उदार नहीं है। रहस्य बहुत है, शब्दों में बात नहीं आएगी ज़्यादा।
लेकिन ज्ञान जो ताकत है कि इनलार्ज कर लेगा, ये उसका ज्ञान की अगर वो रुचिवंत है तो थोड़ा भी आनंद भगवान का भरोसा आता है, या दिगंबर मुनिराज का भरोसा आता है, या जिनवानी का विश्वास बैठता है, इसमें जो भी बात आएगी वो आनंद भगवान के द्वारा कही गई है, परम प्रमाणित है। जिनवानी में करना कितना है, खरा मिथ्यात्म नाश है को पहला शब्द है। मिथ्यात्व पे दया बिल्कुल जिनवानी करेगी नहीं, उसका हर अक्षर व्यवहार का हो के निश्चय का मिथ्यात्म नाशने के लिए और ज्ञान सूर्य का प्रकाश करने के लिए जीव ज्ञान से बना हुआ है, और सूर्य जो है उसकी किरण बहुत होती है, उसकी कम भले हो लेकिन ताकत सूर्य जैसी है, ज्ञान के प्रकाश है। कहेंगे क्या जिन्होंने आप पर भास है गुरु, ये शरीर और रागादि भाव पर है, इसको जानने वाला देखने वाला आत्मा वो पूर्ण स्व है। पर्याय है तो द्रव्य गुण भी साथ में होते ही है, ये वस्तु स्वरूप है, जड़ हो या चेतन हो। पर्याय दिखती है उसका गुण होता है, गुण बिना पर्याय होती नहीं, तो गुण है तो अनंत गुणों के साथ रहता है, अखंड अभेद एक रूप। जड़ की भी यही पोजीशन है, उसको भी अपनी पर्याय हर क्षण बदलने में स्कंद हो जाए, जुदा हो जाए, दूसरे की जरूरत नहीं है। जहाँ स्निग्धता ज़्यादा हुई तो चिपक जाते हैं, रुक्षता हुई तो दूर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक क्रिया है, अनादि से चल रही, अनंत काल तक चलेगी। तो जिसके चित्त का उदारता है और जड़ को भी स्वतंत्र देखने लग जाएगा। मैं चेंज करता हूँ इसमें, ये बात नहीं। रोटी बनती है तो महाराज बढ़िया बना देते हैं कि नहीं अपने, ऐसा मुझसे मत के देना। ये जो दृष्टांत दिया ना रोटी का, महिलाओं को रोटी बनती है तो महिला बनाएगी, या तो महाराज है तो बन रही है कि नहीं, कहाँ महिला का ही ठेका है, महिला ही बनाएगी। उदार चित्त होगा तो ये समझ में आएगी, मूर्ख होगा तो महिलाएं बनाएंगी बस। ऐसे ही समझता ब्याह हो गया, तुम्हारा काम बनाने का, मेरा काम कमाने का है, बस ऐसे गृहस्थी चलती है। काम बांट लिया दोनों ने अलग अलग, पर दोनों ही उसके करता नहीं है, वो कोई कमाने जाने से कमाई होती नहीं है। ये बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन बात है, और हजम करे सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, हैं? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु का स्वरूप समझ जाए तो पूरी आत्मा का स्वरूप समझ गया हो, तो एक पॉइंट भी पकड़ जाए ना तो पूरी आत्मा हाथ में आएगी। वस्तु माने आत्मा भी तो वस्तु है, उसके भी तो अनंत गुण है, उसकी पर्याय स्वतंत्र हो रही है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं उसमें कि गुण को घड़ो कि पर्याय को बनाओ, बनी रही है। और गुण भी अनंत घड़े घड़ाए हैं, आपको तो हाँ भरना है खाली कि हाँ ऐसे ही मैं हूँ भाई, इतने में तो रत्नत्रय चालू होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो जिसका चित्त में उदारता हो, स्वतंत्र देख करके उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता हो, उसका काम है ये। इनके चित्त का चित्त उदात्त है, उदार है, उच्च है, उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी जिसने अपना प्रयोजन अपनी परिणति में थोड़ी सी शांति का वेदन हुआ तो समझ गया कि शांति का समुद्र आत्मा है, और अपनी परिणति अपनी आत्मा में लीनता करते करते ठेठ मोक्ष तक चली जाएगी।
बस काम तो इतना ही है। हम जिसका चित्त उदार है कि भैया जब थोड़ा बहुत राग रह गया हो, उससे जो कर्म बन जाए तो स्वर्ग आदि मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, बाहर की खूब रत्नों का भंडार मिल जाए, उसको भिन्न देखने लग जाए, बस यही उदारता है। उसकी कर्ता बुद्धि नहीं रखे तो चित्त उदार हो गया उसका। और इसके भेद में तो आके जिनवानी भरी पड़ी, इसका विस्तार करने के लिए इतना ही कहना है। मैं क्या जानता है फिर उदार चित्त वाला, कि जब बाहर में इतनी उदारता हो गई तो अंतर में पर्याय है तो गुण भी है, गुण है तो द्रव्य भी है, तो अपने द्रव्य को स्वीकार नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ही है, अनादि अनंत उम्र है, अनंत गुणों के खान है, अनंत गुणों का दरिया ही है जीव। उसको उदार चित्त वाला हजम करो, छोटा क्यों मानेगा आपने। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदैव से हूँ। सदैव शब्द में कितनी तक अनादि से ऐसे ही हूँ, अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला हूँ। अपनी परिणति मंजूर करे तो उदात्त चित्त है, नहीं करे तो संकुचित चित्त है। बाहर के पदार्थों को तो देखते मंजूर करता है, अंदर आत्मा पूरा ऐसा है। तो ज्ञान आया कहाँ से? अगर ज्ञान समुद्र नहीं हो तो ज्ञान आया कहाँ से? और सुख का समुद्र खान नहीं हो तो अनंत सुख अनंत सिद्ध भगवान को कैसे हो रहा है? कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? तो कितना भरा होएगा? उदार चित्त वाला मंजूर कर लेगा, अर्थात सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो समझने में या उदारता बताने में बहुत पुरुषार्थ है अंदर। यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, अब परखी तो छोड़ दो, अन्य जीव की और अन्य उद्गल की, धर्म आकाश काल की चर्चा ज़्यादा नहीं करना है। एक बात है कि है, बस इससे आगे और क्या करना है। करिए लोकाकाश है, 343 राजीव प्रमाण है, अलोकाकाश है तो अंत नहीं है। इतने में जान लिया अपन ने, उसमें तो ज्ञान दर्शन तो है नहीं, ज़्यादा माथा लगाए जाए। एक अस्तित्व मंजूर करोगे, उससे केवल ज्ञानी ने देख के कहा है तो ऐसा ही है। धर्म द्रव्य है, जीव पुद्गल चलने में निमित्त बनेगा, अधर्म द्रव्य है तो ठहरने में निमित्त बनेगा। रेलगाड़ी है तो पूरी धर्म द्रव्य है तो धर्म द्रव्य के निमित्त में चलती, पेट्रोल से नहीं चलती है, डीजल से नहीं। जब ये बात पहले आती थी तो खूब आलोचना करता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। हाँ इनका पेट्रोल बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती। देखो नई नई बातें कैसे निकाल रहा है। बहुत आलोचना करता है, भाई रोटी नहीं बना सकती, बोलो कैसी बातें करते हैं। एक बार गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा था सोनगढ़, तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था रास्ते में। हाँ तो ये चला गया। किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ। कि क्यों? कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, ये सुनने जाना है इसलिए पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ। ऐसे ही कहते हैं। तो तुम यहाँ सुनने तो ही जाते हो, भराते क्यों? दृष्टि इष्ट विरोध लगता है ना। अनादिकाल की मान्यता ऐसी चली है, उसके संस्कार ऐसे हैं। मिथ्या दर्शन जब तक है जब तक बुद्धि में विशिष्ट काम करती, संयोगी देख संयोग और संयोगी भाव में एकत्व करती हुई काम करती है। सम्यक दर्शन हो तब गाड़ी दूसरी होती है, तो उसके पहले तो एकत्व करती ही करती, हर क्षण करती है। यही माथे पे टेंशन टेंशन ही टेंशन, बस कम पैसा हो कम हो तो भी टेंशन, ज़्यादा नाम हो जाए तो और ज़्यादा टेंशन, टेंशन ही टेंशन में जीता है। जैन धर्म ऐसा है कि एक अक्षर भी अंदर उतरे जिनवानी माता का तो टेंशन रहित फ्री अनुभूति नहीं होना, तो भी कम से कम उदारता वाला चित्त जो है
उसकी हवा तो आने लग जाएगी। शांति आनंद प्रकट होना तो सम्यक दर्शन होने को रहेगा, लेकिन हवा तो पहले आ जाएगी। ठंडी हवा, नहीं समझ में आया ठंडी हवा, है? ठंडी हवा। हाँ, ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी? कुआ या पानी पास में हो, उसकी हवा ठंडी आएगी। नदी के पास हो, नदी वहाँ बह रही हो, हवा चल रही हो, तो हवा से कुछ ठंडक तो आएगी ना। आएगी। तो जैन धर्म क्या है कि ठंडी हवा अर्थात आनंद शांति सुख का प्रवाह का समुद्र। जी। बस जब कभी भी ज्ञानी के मुख से बैठोगे तो इसी बात पे वजन जाएगा। अज्ञानी के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। माँ भाग्य से ज्ञानी मिलते हैं। उसको सुहाएगा ही नहीं, मन में लगेगा ही नहीं कि क्या है, तो सुन लिया एक बार, चलो अब अपना काम करो। इसलिए जिनका चित्त उदार है, मोक्षार्थी है, जिनको मोक्ष की भावना, अनंत सुख पीने की भावना हुई, मैं वो ये सिद्धांत का चलो, मैं तो शुद्ध, पहला शब्द शुद्ध हूँ, अशुद्ध नहीं सोचना अपने को। बराबर। और इसे अनंत पुरुषार्थ, मैं त्रिकाल शुद्ध, बराबर। चैतन्यमय, ज्ञान दर्शन का दरिया, एक अनंत गुणों का अभेद पिंड, ऐसी परम ज्योति, ज्ञान की जो पर्याय है उसको ज्योति कहते हैं। उसमें शुद्धात्मा समा जाए, जानने लग जाए, परम ज्योति होगी। बराबर। सब में ज्ञान की ज्योति। अरे बहुत पुरुषार्थ। निज का परिचय नहीं होने से निज को प्रकाशने के लिए एक समय भी अंतर्मुख ज्ञान की पर्याय एक क्षण भी चली जाए, परम ज्योति पैदा होगी। बराबर। इससे ज़्यादा देर नहीं है और निर्णय हो जाएगा। मैं तो ये राग और दया भी नहीं, एक अनंत गुणों का अभेद पिंड, परम ज्योति, चैतन्य ज्योति, सदैव हूँ अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। फिर ये जो आपकी परिणति में आप पुण्य के भाव चलते हैं, ये क्या है कि ये जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, ज्ञानी होने के बाद भी पर्याय में पुण्य पाप होते हैं। मणिराज के पाप भाव तो नहीं होता है, पर पुण्य भाव तो उनके भी होता है। देह तो अरन भगवान के भी है, लेकिन 63 प्रकृति नष्ट हो गई। 41 तो मिथ्या दर्शन की रहती है, 16 उसके साथ में फिर साता साता के उदय के अनुसार थी। अरन भगवान के प्रकट हो गई है 63 प्रकृति। ये कर्म का निमित्त निमित्तिक रहा ही नहीं रहा, कर्म का निमित्त निमित्तिक रहा, पर्याय में अपूर्णता नहीं रही, तो परिपूर्ण हो गए कि नहीं पर्याय में। उनको 3 लोक 3 काल दिखना स्वाभाविक है। कोई आड़ हो, कर्म का उदय हो, उसका निमित्त नैमित्तिक लगता हो, तब ऐसा सम्यक दर्शन होते से जीव को श्रद्धा की पर्याय में स्थिति में आ जाएगा कि ज्ञान ज्योति परम ज्योति है, ये स्वपर प्रकाशित संपूर्ण प्रकाशित कर ले। परोक्ष तो कर ही लेता है कोई सम्यक दृष्टि, परोक्ष तो उसको मंजूर होएगा ही 6 द्रव्य 7 तत्व। वह मैं नहीं हूँ, इतना इतना माल प्रकट हो गया। अरे तो एक समय का है बिंदु, मैं पूरा सिंधु हूँ। बराबर। इतना हृदय जिसका उदात्त होएगा वो ये गले उतारेगा, उसको निज आत्मा की महिमा आएगी तो सब जीवों के भी ऐसा दिखेगा। मूर्ख अपने को अधूरा देखता है तो दूसरे को भी अधूरा देखता है, अपने को पुण्य से धर्म मानता है तो दूसरे को भी लगाओ पुण्य में। वो तो जैसा हो खुद सोचता है ऐसा सारे जगत को
देखता भी इसी ढंग से है, मानता भी ऐसे ही चलता है। विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं ज्ञानी होने के बाद भी। वह मैं नहीं हूँ, ये हो तो रहा है पर्याय में। निर्मल पर्याय भी होती है, मलिन पर्याय भी होती है, राग द्वेष भी होते हैं, कषाय होती है, क्लेश होता है। ये तो भाव होते हैं ज्ञानी के, मुनिराज के भी होते हैं, होते तो हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। प्रकट होते हैं, वह मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब मुझे परद्रव्य है, पर भाव को परद्रव्य तक के दिया है। टाइम हो गया क्या? अभी तो है। है 74 कलश है। कलश जोरदार है, ये बहुत जोरदार है। अस्माकं शुद्ध जीवास्तिकाय व्यक्तं व्यक्ति यतस्वदेति सेतेन सोऽयं याति कामस्वपूर्वा। अब इस 50वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। एक ही श्लोक है और जितना कुछ कहा गया है वो सब इसमें समेट लेते हैं। बराबर पहला शब्द है शुद्ध जीवास्तिकाय, जी। माने जीव मतलब मात्र शुद्ध है, कि जीव शब्द डाला है। उसकी पर्याय की अपूर्णता या विपरीतता और शुद्ध जीवास्तिकाय में प्रवेश नहीं करती है। भ्रम है खाली, मैं रागी हो गया, रोगी हो गया या अपूर्ण हो गया, ये मैं नित्य गुण स्थान वाला हूँ, ये सब व्यवहार के कथन हैं, पर्याय की बातें हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय की बात नहीं है ये। शुद्ध जीवास्तिकाय को से अन्य ऐसे सब पुद्गल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं हैं। भाव की क्यों बात की? तो जीव की मर्यादा भाव तक की है। कितने संयोग में पदार्थ हों या संयोगी भाव पर्याय में चलते हों, दोनों हमारे है ही नहीं, हमारे में है ही नहीं। ऐसा जो तत्ववेदी अर्थात जिनको आत्मा की अनुभूति प्रकट हो गई, बस वो 6 द्रव्य 7 तत्व के वेदी हो जाते हैं। उनको कुछ समझना बाकी नहीं रहता है, सब समझ जाते हैं। ऐसे जो तत्ववेदी हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो पुण्य पाप के भाव हैं जी। या मिथ्यात्व आदि कषाय के भाव हैं, वो तो तत्ववेदी, उनको तो नाम ही नहीं है उसके पास। उद्गल द्रव्य और उसके तो बहुत दूर की बातें हो गई। अपनी परिणति में होते हैं भाव। उद्गल के राग का, देह के पदार्थ, देह के प्रति ममत्व का भाव, एकत्व तो नहीं होता है, ममता का भाव, और फिर परिणति में जो अनादिकाल से चले थे पाप पुण्य के भाव। तो पाप भाव भी बहुत होते हैं ज्ञानी की पर्याय में, और पुण्य भाव भी बहुत होते हैं। पाप भाव कैसे? ब्याह शादी के भाव हो, कमाने खाने के भाव हो, ये सब होते हैं कि नहीं? ये पाप भाव है कि नहीं है? तो अज्ञानी हो जाता है। बोल दो, इससे ज्ञानी नहीं होता। नहीं, क्यों? श्रद्धा में उसने ऐसा माना नहीं कि ये मेरा भाव। ये बात है। श्रद्धा में मान लिया तो 7 तत्व का जानकार हो गया हो,
6 द्रव्य का जानकर श्रद्धा में इतनी ताकत है, उसके साथ ज्ञान सारा सम्यक हो जाता है। जानता है, राग भी होता है, लेकिन वो अपने साथ एकत्र तो नहीं करता उसके साथ, बस इतना ही होता है सम्यक। चारित्र का राग तो बहुत होता है, लेकिन उस राग को भी अपने साथ एकत्र नहीं करता, उसको तत्ववेदी कहा। ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहते हैं, धड़ाके के साथ, निर्भयता के साथ, हजारों प्रश्नोत्तर हो तो भी समझ जाने के साथ कहते हैं, अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अति अपूर्व का मतलब हर क्षण आनंद घन आत्मा में स्थिरता करते हुए कोई भी जीव हो, तत्ववेदी हुआ माने शुद्ध आत्मा के साथ अंतर में लीनता का काम, जमने का काम चालू हो गया और बढ़ता जाएगा हर क्षण। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं वे ही जीव सिद्धि को प्राप्त होते, वो अल्पकाल में सिद्ध भगवान बन जाएंगे और अनंत काल तक अनंत सुख भोगते ही चले जाएंगे। कोई दूसरा द्रव्य नहीं चाहिए उसमें, शुद्धात्मा में से ही निकलते हैं सब, और हर जीव ऐसा ही परमात्मा है, उसमें भी पूरा दरिया भरा है, बस वो हाँ भरे मैं सिद्ध समान सदैव हूँ। जो निगोद में आवाज़ ढीली ढीली आ रही है, ये बात मामूली नहीं है। और से बोलो, जो निगोद में मुझ में सोई मोक्ष जान, निश्चय वेद कछुरी नाही, निश्चय वेद कछुरी नाही, तो वेद गिने संसार कछु भय नाही। संसार में जो संसारी जीव है, जो आत्मा अपने को बिल्कुल मंजूर करने को तैयार नहीं है, वो भेद गिनते रहेंगे। ये तो निगोद का जीव है, ये क्या समझेगा? अरे भैया है तो जीव, समझन का पिंड है पूरा, ऐसा देखना चाहिए। पशु है, गधा है, कितनी मेहनत करता है, जैसे ये करे करता है कुटुंब परिवार के लिए, बजावट होते ही जाता है, वो भी समझ जाता है, गधा भी समझ जाता है, सम्यक दर्शन कर लेता है। समूह क्षण में पशुगति के जीव सब उपस्थित होते हैं, तो अनंत तीर्थ तिरंश तरह जाति के सब सुनते के बैठते हैं, कोठे में डायरेक्ट भगवान की वाणी सुनने बैठते हैं। कोई भाव हो गया देखो, और ज्ञानी हो जाता है, नहीं हो सकते हैं। हर त्रियंश का अधिकार है, तो मनुष्य तो बहुत ऊंची बात है भाई। यहाँ जरा सा भी शंका अलग हटा देना चाहिए, बस मेरे को नहीं समझ में आएगा, मेरे से आत्मानुभूति नहीं होएगी, पहले से ही मना करता है, मैं आत्मा नहीं मानूंगा अपने को। ये कैसी जिद है? अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं जो ये बात मान लेंगे, मेहनत करेंगे अपने को समझाने की, समझने की, अति विनयवंत होकर सुनेंगे, इन बातों को ज्ञान में जगह देंगे, खाली आलोचना नहीं करेंगे ज्ञानियों की। ये बड़े प्रेम पैदा हुई है बहुत ज़बरदस्त, ज्ञानी की आलोचना करो। अज्ञानी का यही काम है, अरे भैया तेरे को नहीं है तो कोई बात नहीं, आलोचना तो मत कर, बहुत संसार बढ़ जाएगा। नहीं समझता है, जिनका चित्त उदार होगा वो समझेगा, और ये बहुत जल्दी अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होगा। चलो महावीर भगवान की जय हो। जा
ज़्यादा टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं 5 मिनट 5 कम ही मिनट हुआ हो है। गए। कम में तो कोई तकलीफ नहीं जा जीव से हल्का हो जाता है ना थोड़ा, बोझा मारते टेंशन टेंशन। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भारी अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाप्ति मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवी ते व्यर्थ आपवाथी निज मती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ क्या